नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया था ये कैंडल, और उसके बाद गैप अप ओपन हुई पर ये बेरिश कैंडल बनाई। अभी अपने बैंक निफ्टी की जाए तो ये ब्लूइश मोमेंट में है। अभी अपने बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंट और सपोर्ट देखने के लिए पहले उनकी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे, ये लेवल, और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई इस लेवल पे। और कॉल ओआई की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई की बात की जाए तो वो है ये लेवल। बैंक निफ्टी उसके बीच में क्लोज हुई है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मोमेंट देती है तो फिर ये 44,000 तक भी जा सकती है, और अगर ये 44,500 के ऊपर निकलती है और उसके ऊपर सपोर्ट लेती है तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट 44,900 हो सकता है। बट पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.84, जो है नेगेटिव। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी, उसने अप मोमेंट दी, फिर इधर से उसने कंटिन्यू नीचे की तरफ मोमेंट दी, और जो प्रीवियस डे का हाई था उसके आसपास मतलब ये क्लोज हुई है। अभी जो अपने ऑप्शन चेन देखी है उससे यह पता चलता है कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे है 44,000 के आसपास, और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई वो इस लेवल पे जो है 44,500, और कॉल की जो रेजिस्टेंट की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे, इसके आसपास। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो ये रेजिस्टेंट आएगा, और उसके बाद ये भी रेजिस्टेंट आ सकता है। और अगर ये नीचे उसको ब्रेक कर दिए, इस लेवल से ब्रेक करके इधर से ब्रेक करती है 44,400 को, तो फिर इतने तक भी आ सकती है, जो 44,250 के आसपास। अगर ये फ्लैट ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर इतने तक जा सकती है। अगर उसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर ये टारगेट होगा। अभी ये गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन होती है तो कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। में 5DMA है वो 44,187 पे है, और जो 10DMA है वो है 44,043। ये जो DMA है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी अपने देखते हैं अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो कौन से लेवल आ सकते हैं। समझो कि ये बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 44,322, और उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर उसका टारगेट आ सकता है 44,632। अगर ये उसके ऊपर टिकती है तब की बात, अगर ये उसके नीचे रहती है तो फिर उसके टारगेट आ सकता है 44,212, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 43,979, और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 43,707। अगर ये गैप अप ओपन होती उस लेवल के आसपास और उसको ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ,
ओपन इधर होती है, ऊपर ब्रेक नहीं करती है, तो फिर टारगेट ये आ सकता है। अगर ये ब्रेक करती है, ऊपर निकलती है, कहाँ तो ये ओपन इधर होती है गैप अप, तो फिर उसका टारगेट ऊपर की तरफ 44,780 और उसके बाद 45,013, उसके बाद 45,285। और वीकली रेंज की बात की जाए, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी 31 अगस्त तक उसकी रेंज कौन सी रह सकती है, तो वो रेंज है 43,799 से 44 नहीं 45,244 तक ये उसकी वीकली रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी का मैं लेवल फिर से एक बार लिख दूं जिससे आपको पता चले। 44,626 ये की लेवल होगा। नीचे के लेवल उसके 44,354, फिर उसके बाद 44,212, फिर उसके बाद 43,979, उसको ब्रेक करने के बाद 43,707। ये नीचे के लेवल हो सकते हैं ब्रेक होने के बाद। अगर ये ऊपर निकलती है तो फिर लेवल आ सकता है 44,638 और उसके बाद आ सकता है 44,780, उसके बाद 45,013 और उसके बाद 45,285। ये थी बैंक निफ्टी की बात। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया हुआ है और इधर भी उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो ये ऊपर निकलेगी और उसने ये जो चैनल थी उसको तो ब्रेक कर दिया है। अभी अपने पहले देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट OI इस लेवल पे है जो है 19,000 और सबसे ज़्यादा पुट OI इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो इधर है और कॉल में सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो वो इस लेवल पे। मतलब कि सपोर्ट 19,000 पे है और रेजिस्टेंस 19,500 पे है। और PCR की बात की जाए तो PCR है 0.90 जो 1 के नीचे है। मतलब कि 19,400 ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर ये 19,400 के ऊपर टिकी रहती है उसको कहाँ तो उसके ऊपर ओपन होती है या उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ही टिकी रहती है तो फिर टारगेट 19,500 या 600 तक जा सकती है। फिर उसके बाद ये इतने तक भी आ सकती है। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी गैप अप ओपन हुई, पर ये जो गैप अप ओपन हुई वो जो डिस्टेंस था बहुत ही बड़ा था, इसलिए इधर से उसने ये जो बनाई कैंडल उसके बाद उसने कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट दी और जो ये उसके आसपास क्लोज हुई है इस ट्रेंड लाइन के आसपास। प्रीवियस डे का जो लो था उसके आसपास ही क्लोज हुई। अभी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर ये नीचे की तरफ आती है तो इधर सपोर्ट उसको हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर ये इधर ओपन होती है फ्लैट और ये 19,400 को निकाल देती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर उसके टारगेट ऊपर इतने तक आ सकता है। अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो इतने तक आ सकती है। अभी अपने देख लेते हैं अगर ये गैप डाउन गैप अप ओपन होती है तो कौन से लेवल आ सकते हैं। उसका की लेवल होगा 19,446। उसके ऊपर रहती है तो ब्लूइश होगी, उसके नीचे रहती है तो बेरिश। कभी कभी ये इधर नीचे ओपन होती है इतने तक आती है फिर रिवर्सल मार देती है नीचे की तरफ,
तो ये लेवल अहम होगा। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 19,327 के आसपास, और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है, ऊपर ही रहती है, उसके ऊपर ही, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 19,446, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 19,505, और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट आ सकता है 19,602, और उसके बाद टारगेट आ सकते हैं 19,760। अगर ये इधर ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती है, कहाँ तो उसको ब्रेक करके इतने तक जाके फिर वापस नीचे आती है और उसको भी फिर से ब्रेक कर देती है, तो फिर टारगेट आ सकते हैं 19,268, और उसके बाद 19,171, और उसके बाद टारगेट आ सकता है 19,058। इधर सबसे ज़्यादा पुट ओ आई है, तो ये लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है अगर ये नीचे की तरफ आती है। वीकली रेंज की बात की जाए तो वो 19,552 से 19,259 तक रह सकती है। ये गैप अप ओपन होती इस लेवल के आसपास और उसके ऊपर ही रहती है, मतलब उसके नीचे नहीं निकलती है। कहाँ तो नीचे आके फिर उसको ब्रेक करके ऊपर जाती, तो फिर ये टारगेट हो सकता है। गैप अब दो तरह हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है या उसके नीचे हो सकती है। इसके नीचे होती है और उसको ब्रेक नहीं करती है, तो फिर ये टारगेट आएगा। तो ये प्री मार्केट में ये देखने का एक कहाँ पे ओपन होती है, इसी मुताबिक आप कौन से लेवल आ सकते हैं वो आप पता कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।